राजनांदगांव शहर के पाटीदार भवन में जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि मई 2026 में भारत के 755 अनुसूचित जनजाति समुदाय के लगभग लाख प्रबुद्ध व्यक्ति संविधान के आर्टिकल 342 के बदलाव को लेकर नई दिल्ली में वृहद सांस्कृतिक समागम कर गर्जना रैली करने की बात कही। प्रेस वार्ता में वार्ताकारों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला दिनांक 16, 17 एवं 18 दिसंबर को रखा गया था। कार्यशाला में जनजाति सुरक्षा मंच के अखिल भारतीय अधिकारी, केंद्रीय टोली सदस्य, प्रांत संयोजक, प्रांत सह संयोजक सहित देश भर विभिन्न जनजाति समुदाय से 200 प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रेस वार्ता के माध्यम से वार्ताकारों ने बताया कि इस कार्यशाला में लिया गया डी लिस्टिंग की मांग को लेकर भारत का जनजाति समाज 2026 मई माह में दिल्ली में गर्जना रैली निकाली जाएगी। दिल्ली कूच करने के पहले पूरे देश में जनजाति समुदाय के बीच जाकर बड़ी संख्या में लोगों को जागृत करेंगे ताकि देश का जनजाति समाज दिल्ली के महागर्जना रैली में शामिल हो सके। काम कर रहा है कि जो ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोग जो अपनी आस्था और संस्कृति को छोड़ करके ईसाई या मुसलमान बन गए हैं, तो उनको जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर के अपने छत्तीसगढ़ से ही 2006 से ये शुरू हुआ था और इस विषय को लेकर पूरे देश भर में कार्यक्रम हुए। गांव में बैठक हुई, विकास खंड में बैठक हुआ, जिले में बड़ा रैली हुआ, फिर प्रांत में रैली हुआ। अलग अलग समय में राष्ट्रपति, राज्यपाल और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मिलने का और इस विषय के बारे में बातचीत करने का एक कार्यक्रम हुआ है। आज हम इस प्रेस वार्ता में आप लोग को जानकारी देने के लिए बुलाए हैं कि शुरू में मैंने कहा कि 2006 से जनजाति सुरक्षा मंच 2006 से ये जनजाति सुरक्षा मंच का स्थापना हुआ और तय हुआ कि पूरे देश के अंदर जो धर्मांतरण हो रहा है और जिन्होंने रूढ़ी को छोड़ दिया, उनकी जो संस्कृति है उनसे अलग हो गया, ऐसे लोगों को सरकार आरक्षण दे रही है, उनको सुविधा दे रही है। शायद उसके कारण तो धर्मांतरण तेज गति से नहीं बढ़ रहा है और इसलिए पूरे देश में विचार किया गया। ये राष्ट्रीय स्तर का संस्था है, जनता का संस्था है, कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, जनता का संस्था है। और सब लोगों ने विचार किया कि भाई इसके लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, हैं, जन जागरण करना। हमारे भाई साहब ने कहा कि भाई हमने बैठ के की, आंदोलन किया, रैली किया, जुलूस किया, लगातार ये अभियान चलता रहा। अब ये सारा अभियान होने के बाद अब दिल्ली चलना है, तो दिल्ली चलना है और गर्जना रैली करना है कि जो धर्मांतरित हो गए उनका आरक्षण बंद करे भारत सरकार, राज्य सरकार। एक गर्जना है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जब तक कोई आश्वासन नहीं होगा तब तक हम दिल्ली से लौटेंगे नहीं। हम लोग आदिवासी बोका लोग हैं, बिना अकल वाले लोग तो रहते हैं, चले मने चले, और लौटेंगे तब जब हमको कुछ मिलेगा, है। तो हम तो ये संख्या, खुद गोंड जनजाति से हूँ और 12 वर्ष तक न्यायिक सेवा में भी रहा हूँ। ये जो समस्या है, ये जनजातीय क्षेत्रों में जो उनकी अपनी रूढ़ी, रीति रिवाज, परंपरा, आस्था और यही उनकी पहचान है और इसी के कारण भारत सरकार ने उनको 7.5% आरक्षण दिया है कि हमारा जनजातीय समाज जो शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से या नौकरियों में पीछे है तो वो आगे आ जाए। लेकिन ऐसा जनजातीय समाज का व्यक्ति, वो ईसाई हो जाए, मुसलमान हो जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वहां चला गया तो एक व्यक्ति 2 बेनिफिट कैसे ले सकता है? भाई एक आप ईसाई बन गए तो अल्पसंख्यक हो गए, एक इधर आप जनजातीय समाज का भी रिजर्वेशन रहे, मतलब डबल स्टेटस की बात हो गई, डबल रिजर्वेशन की बात हो गई। या फिर आप जब ऐसा रिजर्वेशन ले लेते हो तो हमारा एक भाई जो आज भी जंगल जमीन और जंगल में रह के लकड़ी काट रहा है, हमारी आज बहन जो है वो जंगल में रह के लकड़ी, तो उसको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। जो राजनीतिक लाभ, जो राजनीतिक आरक्षण
भारत सरकार ने या संविधान के मूल लोगों ने दिए थे, जो संविधान की मंशा, वो उसको मिल पा रहा है क्या? उसका लाभ विक्टर और इमरान जैसे लोग रह रहे। तो जनजातीय सुरक्षा मंच की केवल एक ही मांग है कि आर्टिकल 342 जो जनजातीय समाज को परिभाषित करता है उसमें एक संशोधन हो जाए कि जो अपनी रूढ़ी रीति रिवाज आस्था को छोड़कर मुस्लिम हो गया हो, ईसाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इस तरह का रिजर्वेशन का लाभ ना ले। ऐसा आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति समाज के लिए है, तो जो उनके लिए वैसा हमारे लिए। आज यहाँ एक कार्यशाला थी 3 दिन की। हम सारे के सारे लोग जो 12 करोड़ जनजाति समाज में, उसमें से लगभग 10 लाख लोग जो है दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी के क्रम में किस किस राज्य से कैसे आएंगे, कैसे मूवमेंट होगा, कैसे लोग जाएंगे, इसके लिए पूरे देश से 200 पदाधिकारी आज यहाँ पर जुड़े थे जनजाति समाज के। हम चारों भी जनजाति समाज से हैं और चारों सारे जो प्रशिक्षण हुआ कि कैसे हमको इसको काम को आगे बढ़ाना है। तो मई माह में तपती धूप रहेगी उस समय, हम भी जानते हैं दिल्ली में गर्मी असीम रहती, लेकिन इस गर्मी में भी हम दिल्ली जाएंगे और सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे कि हमारे जनजाति समाज का जो है आर्टिकल 342 में संशोधन हो कि जो व्यक्ति मुस्लिम हो गया,